जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, हर एक चैप्टर से लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए यानी कल यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बच्चों देखें, क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने जा रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक जो है कौन कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं बच्चों, यानी फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो बच्चों, अर्थशास्त्र के जो पिता कहा जाता है वो जो है एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का जो है अध्ययन किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, समष्टि स्तर पर। किस स्तर पर? समष्टि स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, नियामक अर्थशास्त्र। नियामक अर्थशास्त्र संबंधित है अर्थशास्त्रियों की राय से क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं, ए तथा बी से। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है सी हो जाएगा, ए तथा बी से, यानी अर्थशास्त्रियों की राय से क्या होना चाहिए से। दोनों सही है, ए तथा बी दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? कौन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है? तो 4 का सही जवाब दोस्तों तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों। यहाँ राष्ट्रीय आय ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। तो सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा बच्चों, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मान होता है। आपको बताना है कि मांग की कीमत लोच का न्यूनतम मान होता है। तो सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, जो है अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है किसे? कीन्स को, पीगू को, मार्शल को, जीएस मिल को। तो 7 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मार्शल को जो है। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा, मार्शल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समग्र मांग बराबर होती है। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है ए हो जाएगा, C+1। समग्र मांग जो है बराबर होती है C+1 के। देखो 4 ऑप्शन दिया है, सही जवाब पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्पादन में वृद्धि के साथ औसत स्थिर लागत। उत्पादन में वृद्धि जब होगी तो उसके साथ औसत स्थिर लागत क्या होगा? बढ़ता है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो 9 का सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा, घटती है। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि के साथ औसत स्थिर लागत क्या होती है? जो है घटती है। अगला क्वेश्चन है, जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत क्या होती है? औसत लागत से अधिक, औसत लागत बराबर, औसत लागत से कम, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो है औसत लागत से कम। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत होती है औसत लागत से जो है कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। औसत लागत वक्र का आकार होता है। औसत लागत वक्र का आकार होता है किस आकार का दोस्तों? तो जो है यू आकार का होता है। औसत लागत का जो वक्र होता है वो जो है बच्चों यू आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्ती होते हैं? अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्ती होते हैं? सभी, कोई नहीं, कम से कम, असीमित। तो दोस्तों जो है 12 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, कम से कम। सही जवाब यहाँ जो है सी हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों कि जो है जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत होगी। कुल लागत क्या होगी? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्थिर लागत के बराबर हो जाएगा। सही जवाब बी हो जाएगा। जब उत्पादन शून्य होता है तो कुल लागत जो है स्थिर लागत के बराबर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान युग में उत्पादन कितने साधन होते हैं? वर्तमान युग में उत्पादन के कितने साधन होते हैं? तो सही जवाब बच्चों जो है 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 5। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अनिवार्य वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। 1 से कम, शून्य, 1 के बराबर, 1 से अधिक। तो 16 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो है 1 से कम। अनिवार्य वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, 1 से कम होती है। उत्पादन के किस साधन को प्रकृति का निःशुल्क उपहार कहा जाता है? पूंजी, श्रम, भूमि, संगठन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। उत्पादन के साथ किस साधन को प्रकृति का निःशुल्क उपहार कहा जाता है? तो भूमि। ठीक है, सही जवाब जो है सी हो जाएगा, भूमि हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे हम लोग। आगम से तात्पर्य है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आगम से तात्पर्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आगम से तात्पर्य बच्चों वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय। आगम से तात्पर्य है कि वस्तु की जो बिक्री से प्राप्त होने वाली आय को हम लोग क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कीमत विभेद पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, इनमें से सभी। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। कीमत विभेद पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता में भी, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है वस्तु विभेद निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है। वस्तु विभेद निम्नलिखित में से किस बाजार की जो है विशेषता है। तो दोस्तों सही जवाब 20 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। वस्तु विभेद निम्नलिखित में से किस बाजार की विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता। अगला क्वेश्चन है एक फर्म दीर्घकाल में भी असमान लाभ अर्जित कर सकती है। एक फर्म जो है दीर्घकाल में भी असमान लाभ अर्जित कर सकती है। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एकाधिकार के अंतर्गत, एकाधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना क्या कहलाता है। एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से, क्रेता मतलब जो खरीदता है उसे क्रेता बोलते हैं, जो बेचता है उसे विक्रेता बोलते हैं। तो एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, तो जो है कीमत विभेद कहलाता है। सही जवाब जो है यहाँ सी हो जाएगा, कीमत विभेद। अगला क्वेश्चन है एक बाजार की मुख्य शक्तियाँ क्या होती हैं। एक बाजार की जो है मुख्य शक्तियाँ जो है क्या होती हैं, क्रेता तथा विक्रेता। क्रेता मतलब जो खरीदता है, विक्रेता जो बेचता है। एक बाजार की मुख्य जो शक्तियाँ होती हैं वो दोस्तों क्रेता तथा विक्रेता हैं। आप लोग अपने दिमाग से इसको कर सकते हैं, क्रेता और विक्रेता। इनमें से किस बाजार में किसी वस्तु की कीमत न्यूनतम होगी। इसमें जो है इनमें से किस बाजार में किसी वस्तु की कीमत न्यूनतम होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो 24 सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। सही जवाब जो है यहाँ सी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता हो जाएगा। परिवार की आय किस चर का उदाहरण है। परिवार की आय किस चर का जो है उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो 25 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परवाह का। सही जवाब जो है बी हो जाएगा, परवाह का। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र में किस विचार का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में जो है किस विचार का जो है अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, राष्ट्रीय आय, नीतिगत निवेश। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, यहाँ राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन है। समष्टि अर्थशास्त्र के जो है प्रवर्तक कौन है। तो सही जवाब बच्चों जो सी हो जाएगा, जेएम किन्स। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक जो है कौन है, जेम्स जो है किन्स हैं, किन्स, जेएम किन्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। इस निम्नलिखित में से एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, कौन होगा। सही जवाब जो है दोस्तों बी हो जाएगा, विदेशी विनिमय। विनिमय माने होता है अदला बदली दोस्तों, विदेशी विनिमय। निम्नलिखित से एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, विदेशी विनिमय ये नहीं है। रोजगार ये है, ये भी है, ये भी है, लेकिन विदेशी विनिमय नहीं है। विनिमय में होता है बच्चों अदला बदली करना। निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। असंगत इसमें कौन सा है, आपको बताना है इसमें असंगत कौन है। तो बच्चों यहाँ असंगत जो है पूर्ण रोजगार है। ये सब राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक ही चीज़ें हैं, लेकिन पूर्ण रोजगार ये अलग है सबसे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। देखो नौकरी की परीक्षाओं में दोस्तों बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। ये क्वेश्चन बच्चों कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, ये भी नौकरी परीक्षाओं में जो है पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं बच्चों। तो वित्त सचिव के जो है हस्ताक्षर होते हैं। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। व्यावसायिक बैंकों का जो है मुख्य कार्य आपको बताना है क्या है। तो साख सृजन। सही जवाब जो है यहाँ बी हो जाएगा, साख सृजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है पूंजीपति, केंद्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय निगम, सरकार। तो बच्चों जो है 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा केंद्रीय बैंक। यहाँ पर सही जवाब जो है बी हो जाएगा केंद्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में 500 तथा 1000 नोट का विमुद्रीकरण किया गया 2015 में, 2016 में, उसके बाद 2017 में, 2018 में। तो बच्चों जो है 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2016 में। आप सुने भी होंगे इन नोटों को जो है विमुद्रीकरण बदलाव कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बच्चों मुंबई में है। जहाँ भी ऑफ लग जाए, देखो ट्रिक बता रहे हैं, जहाँ भी ऑफ लग जाए वहाँ अधिकतर मुख्यालय जो है मुंबई, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहाँ भी ऑफ लग जाए दोस्तों, अधिकतर मुख्यालय जो है मुंबई में ही होता है। तो रिजर्व बैंक, जिसे बैंकों का बैंक बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है बच्चों? मुंबई। मुंबई क्या है? हमारे देश की पैसे वाली राजधानी है। दिल्ली है दिलवालों की, बम्बई है पैसे वालों की। ये है बम्बई मेरी जान, बम्बई है पैसे वाले दोस्तों। हमारे देश की जो आर्थिक यानी पैसे वाली राजधानी मुंबई है, और वैसे राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है बच्चों, जहाँ ऑफ लग जाए समझो उसकी मुख्यालय जो अधिकतर मुख्यालय जो होता है वो मुंबई में होता है। बचत प्रवृत्ति का अर्थ है, बचत प्रवृत्ति का जो है अर्थ क्या है? 36 नंबर आपको बच्चों बताना है। सही जवाब ए हो जाएगा यहाँ पर, बचत तथा आय का अनुपात। सही जवाब जो है ए हो जाएगा, बचत तथा आय का अनुपात। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी होती है स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, अवसर लागत, इनमें से कोई नहीं। तो जो है 37 सही जवाब दोस्तों जो क्या हो जाए, ए हो जाएगा स्पष्ट लागत। जो मजदूरी होती है वो जो है स्पष्ट लागत है। अगला क्वेश्चन है भैया कि निम्न में से कौन बजट की राजस्व प्राप्तियां से संबंधित है? निम्न में से कौन बजट की राजस्व प्राप्तियां से संबंधित है? लोक ऋण, आयकर, विनिवेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो है 38 सही जवाब क्या हो जाएगा, जो है बी हो जाएगा आयकर। आयकर हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार को एक सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार के एक सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है? तो 100 दिवस, 100 दिन के लिए। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन, सभी को मालूम होगा। आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आज का, सही जवाब जो है ये हो जाएगा केंद्र सरकार। आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।